नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों। आज हम लेके आए हैं माता वैभव जी की कथा। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी घर में धन संपत्ति होने के बाद भी सुख संपत्ति क्यों नहीं रहती? और कभी कभी एक साधारण सा परिवार जिसमें धन की कमी होती है, माता लक्ष्मी जी की कृपा से धीरे धीरे समृद्धि और खुशियों से भर जाता है। कहते हैं, जहाँ सच्ची श्रद्धा और मन स्वच्छ होता है, वहीं माता लक्ष्मी के प्रति अटूट विश्वास भी होता है। वहाँ माता वैभव लक्ष्मी अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ती। लेकिन माता की कृपा पाने के लिए केवल धन की इच्छा करना पर्याप्त नहीं होता। इसके पीछे श्रद्धा, नियम, संयम और सच्ची भक्ति का बहुत ही महत्व बताया गया है। आज की यह कथा भी एक ऐसी ही भक्त की है जिसके जीवन में एक समय ऐसा आया कि जब घर की परिस्थितियां इतनी कठिन हो गईं कि उसके सामने हर रास्ता बंद दिखाई देने लगा। घर में धन की कमी थी, परिवार परेशान था और छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी वह दूसरों से हाथ फैलाते थे। वह माता लक्ष्मी जी की बहुत बड़ी भक्त थी, लेकिन कठिनाइयां लगातार बढ़ती जा रही थी। एक दिन वह अत्यंत दुखी होकर माता के मंदिर के पास बैठ गई और रोते हुए माता से अपने मन की बात कहने लगी। तभी उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। उसे माता वैभव लक्ष्मी के व्रत और पूजन के बारे में ऐसी बात पता चली जिसे जानकर मन में भी आशा जाग उठी। लेकिन क्या केवल व्रत करने से उसकी परेशानियां दूर हो गईं? क्या माता वैभव लक्ष्मी ने वास्तव में अपने भक्त की पुकार सुनी? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या उसने व्रत के नियमों और माता की भक्ति को उसी प्रकार निभाया जैसे उसे बताया गया था? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज आपको पूरी कथा में मिलेगा। इसीलिए माता के भक्तों, इस कथा को बीच में छोड़े बिना अंत तक अवश्य सुनिए। कहते हैं कि भक्ति की कथा केवल सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि उसका भाव, उसके संदेश को अपने जीवन में उतारने के लिए भी होती है। यदि आपके घर में माता वैभव लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, परिवार में सुख शांति रहे और जीवन में सकारात्मकता बनी रहे, तो सच्चे मन से माता वैभव लक्ष्मी का स्मरण कीजिए और इस कथा को सुनिए। बोलिए, जय हो श्री वैभव लक्ष्मी माता की। तो आइए सुनते हैं माता वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक सुंदर नगर में सुशीला नाम की एक स्त्री अपने पति और परिवार के साथ रहती थी। सुशीला बहुत ही सरल, धार्मिक और दयालु स्वभाव की थी। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर घर की साफ सफाई करती, स्नान करके भगवान का स्मरण करती और अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा पाठ करती थी। उसका जीवन पहले से बहुत सुखी था। घर में धन धान की कमी नहीं थी और परिवार के सभी सदस्य प्रेम में रहते थे। लेकिन हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे उसके पति को गलत संगति हो गई और पति का व्यापार घाटे में जाने लगा। जो काम पहले आसानी से हो जाते थे, उनमें भी बाधाएं आने लगी। घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली गई। एक समय ऐसा आया जब घर में रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं के लिए भी चिंता होने लगी। सुशीला ने कभी अपने भाग्य को दोष नहीं दिया। वह माता लक्ष्मी जी के सामने हाथ जोड़कर कहती कि हे माँ, मेरे मन में कोई लालच नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे परिवार पर आपकी कृपा बनी रहे, मेरा पति सही सलामत रहे, अच्छी संगति हो, हमारे घर में अन्न की कमी न हो और परिवार के सभी लोग सुखी से रहें। लेकिन परेशानियां कम होने के बजाय बढ़ती जा रही थी। एक दिन सुशीला बहुत दुखी होकर घर के बाहर बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी कहीं दूर से रहने वाली एक वृद्ध महिला वहां आई। वह बहुत ही शांत और प्रसन्न दिखाई दे रही थी। वृद्धा ने सुशीला से पूछा, बेटी, तुम इतना उदास क्यों बैठी हो? सुशीला ने सार वृतांत कह सुनाया। उसने कहा कि मेरे पति को गलत दोस्ती हो गई, इस वजह से वो शराब, चरस, गांजा वगैरह लेने लगे। इसकी वजह से मेरे व्यापार में घाटा पड़ गया। मुझे पैसों की ज़रूरत भी पूरी नहीं हो रही थी। बच्चों को खाने के लिए भोजन नहीं मिल रहा था और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। हे माता, आप ही कोई उपाय बताइए। माता ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप छाँव की तरह रहते हैं।
कभी ज़िंदगी में सुख आता है और कभी ज़िंदगी में दुख आता है। जैसे जीवन में कभी सुख नहीं टिकता तो कभी दुख भी नहीं टिकेगा, और शांत रहो। और माता वैभव लक्ष्मी जी का व्रत तुमने सुना है? शीला बोली कि नहीं। वह वृद्धा बोली, बेटी संकट के समय घबराना नहीं चाहिए। मनुष्य को अपने कर्म करते हुए भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। यदि तुम्हारे मन में माता लक्ष्मी जी के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो तुम वैभव लक्ष्मी माता का व्रत और पूजन श्रद्धा से कर सकती हो। सुशीला ने पूछा, माता वैभव लक्ष्मी का व्रत कैसे किया जाता है? वृद्धा ने कहा, बेटी, व्रत का सबसे बड़ा आधार सच्ची श्रद्धा है, दिखावा नहीं बल्कि स्वच्छ मन और विश्वास आवश्यक है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी का स्मरण करके घर को साफ रखना, उसके बाद नहा धो के और लाल वस्त्र पहन के उस सुबह से ही रटन करना, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। जब शाम पड़े तो सामने पूर्व दिशा में मुंह करके सामने एक चौकी रखना, चौकी पर लाल कलर का कपड़ा बिछाना और लाल कलर के जो कपड़े बिछा है उसके ऊपर माँ की तस्वीर रखना, और साथ में एक छोटा सा चावल का ढेर रखना, ढेर के ऊपर तावे का एक पानी से भरा हुआ कलश रखना, कलश के ऊपर एक कटोरी रखना, कटोरी में एक सोने का सिक्का रखना, सोने का न हो तो चांदी का रखना, चांदी का न हो तो नगद रुपया भी आप रखना। और माता को फूलों से सजाओ, श्रृंगार करो और फल पुष्प अवश्य चढ़ाओ, और सोने का गहना जो भी हो, नगद रुपया हो, उसकी भी पूजा करो और हल्दी कुमकुम से उसकी पूजा करके पुष्प चढ़ाना, और प्रसाद में खीर बनाकर और माता वैभव लक्ष्मी को प्रसाद लगाएं, और सोने का जो आपने सिक्का रखा उसको भी भोग अर्पण करें। और माता वैभव लक्ष्मी जी की कथा को अवश्य सुना और मन ही मन संकल्प करें कि हे माता, मैंने यह जो व्रत किया है 11-21 व्रत का संकल्प माँ के सामने करें और माँ से मन ही मन अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए विनती करें। और माता को श्रद्धा से भोग अर्पित करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार माता का पूजन करो और किसी जरूरतमंद की भी सहायता करो। वृद्धा ने उसे माता लक्ष्मी जी की महिमा समझाई और कहा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, माता से केवल धन मत मांगना, उनसे सद्बुद्धि, संतोष, परिवार में सुख शांति और सत्य मार्ग पर चलने की भी शक्ति मांगना। सुशीला ने वृद्धा की यह बात ध्यान से सुनी। वृद्धा माँ वहाँ से चली गईं, लेकिन वो वृद्धा माँ कोई और नहीं, माता लक्ष्मी जी ही थी, जो अपने भक्त को सही रास्ता दिखाने आई थी। अगले शुक्रवार को उसने प्रातः काल जल्दी उठकर घर की साफ सफाई की, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और पूजा के स्थान पर माता लक्ष्मी जी की तस्वीर स्थापित की। उसने दीपक जलाया और हाथ जोड़कर कहा कि हे माँ वैभव लक्ष्मी, मेरे घर की सारी परेशानियाँ आप ही जानती हैं, मैं आपकी शरण में आई हूँ। मेरे मन में किसी के लिए बुरा भाव न रखें और मुझे अपने परिवार का पालन करने की शक्ति दीजिए। इसके बाद उसने माता को पुष्प अर्पित किए, नैवेद्य चढ़ाया और श्रद्धा पूर्वक माता का स्मरण किया। पूजा में उसने खीर बनाई और खीर माँ को श्रद्धा से भोग अर्पित किया, और भोग अर्पित करने के बाद उसने मन ही मन संकल्प किया 11 शुक्रवार तक माता का वह वैभव लक्ष्मी व्रत करेगी और पूर्ण श्रद्धा से करेगी। उसने अपनी मनोकामना बोली और उसने आरती करके पूजा समाप्त की। सबसे पहले खीर अपने पति को खिलाई। खीर खाते ही उसके स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन शीला को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उस दिन से वह प्रत्येक शुक्रवार को श्रद्धा से माता का स्मरण करने लगी। कुछ ही समय बाद उसके जीवन में छोटे छोटे सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगे। उसके पति को एक नया काम मिल गया। आमदनी बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन घर चलाने के लिए पर्याप्त था। सुशीला ने इसे माता की कृपा मानकर अहंकार नहीं किया। वह पहले से भी अधिक श्रद्धा से माता का स्मरण करने लगी। एक दिन उसके पति ने कहा, सुशीला, मुझे समझ नहीं आता कि इतने दिनों बाद अचानक काम कैसे मिल गया। लगता है जैसे हमारे जीवन में फिर से नई उम्मीद लौट आई हो। सुशीला ने मुस्कुराकर बोला, यह माता की कृपा है, लेकिन हमें अपने कर्म भी करते रहने चाहिए। समय बीतता गया, घर की स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी, पति का काम बढ़ने लगा और परिवार की आर्थिक परेशानियां कम हो गईं।
लेकिन तभी सुशीला के सामने एक नई परीक्षा आई। एक परिचित महिला ने उससे पूछा, तुम्हारे घर में अब सब ठीक हो गया है, अब तुम इतनी पूजा पाठ करने की क्या जरूरत है? जब धन आने लगे तो इन सब बातों को छोड़ देना चाहिए। सुशीला ने शांत होकर उत्तर दिया, माता की पूजा मैंने केवल धन के लिए शुरू नहीं की थी। जब मैं कठिनाइयों में थी तब माता ने स्वयं मुझको रास्ता दिखाया। आज परिस्थितियां सुधर रही हैं, तब उन्हें मैं कैसे भूल सकती हूँ? यह सुनकर वह महिला चुप हो गई। सुशीला ने अपने जीवन से एक महत्वपूर्ण बात सीखी। सच्ची भक्ति वह नहीं है जो केवल संकट के समय भगवान को याद किया जाए। सच्ची भक्ति वह है जो सुख और दुख दोनों में भगवान का स्मरण बनाए रखे। कुछ समय बाद उसके पति का इतना काम बढ़ गया कि परिवार पहले से कहीं बेहतर स्थिति में आ गया। लेकिन सुशीला के व्यवहार में कोई घमंड नहीं था। वह जरूरतमंदों की सहायता करने लगी। किसी के घर में भोजन की कमी होती तो वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहायता करती थी। किसी गरीब कन्या को वस्त्र की आवश्यकता पड़ती तो वह मदद करती। वह हमेशा यह कहती थी कि माता लक्ष्मी जी की कृपा का अर्थ केवल अपने घर में धन का आना नहीं है। यदि हमारे पास किसी की सहायता करने की क्षमता है तो उसका सदुपयोग करना भी माता की कृपा है। धीरे धीरे उसके घर में सुख शांति बढ़ने लगी। परिवार के सदस्यों के बीच जो छोटी छोटी बातों पर विवाद होते थे वे कम हो गए। एक दिन सुशीला पूजा कर रही थी। दीपक के सामने हाथ जोड़कर उसने माता से कहा, हे माता, आज मेरे घर में पहले से अधिक सुख है, लेकिन मैं आपसे धन नहीं मांगती, बस इतना वरदान दीजिए कि मेरे परिवार में प्रेम बना रहे, मेरे मन में अहंकार ना आए और मैं हमेशा जरूरतमंदों की सहायता कर सकूं। कहते हैं कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना मनुष्य के भीतर परिवर्तन पैदा कर देती है। सुशीला के जीवन में यही हुआ। उसने समझ लिया कि माता लक्ष्मी जी की कृपा का वास्तविक अर्थ केवल धन संपत्ति नहीं है, बल्कि सबुद्धि, संतोष, शांति और प्रेम, अच्छे कर्म भी हैं। समय बीतता गया और सुशीला का परिवार सुखपूर्वक रहने लगा। एक दिन वही वृद्ध महिला फिर उसके घर आई जिन्होंने उसे माता वैभव लक्ष्मी जी की भक्ति का मार्ग बताया था। सुशीला ने उन्हें देखते ही उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, माता जी, आपके बताए मार्ग से मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आ गया। मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? वृद्धा मुस्कुराई और बोली, बेटी, मेरा धन्यवाद मत करो। जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान को याद करता है, अपने कर्म करता है और दूसरों के प्रति दया भाव रखता है तो उसके जीवन में आशा अवश्य आती है। फिर वृद्धा माता उससे पूछने लगी कि आप तुमने व्रत किए हैं, उनका उद्यापन कर दिया? तो बोली कि माता, कैसे उद्यापन विधि किया जाता है, कृपा करके आप मुझे बताइए। वृद्धा माता बोली, 11 या 21, 7 या 9, 11 सुहागन महिलाओं को आमंत्रित करना, उन्हें प्रसाद में खीर देना और पूरी पूजा विधि विधान जैसे रोज करती हो वैसे ही करनी है। प्रसाद में उन्हें खीर देना और 7 पुस्तकें उनको उपहार में देना। अगर 7 स्त्री हैं तो 7 पुस्तकें और 9 स्त्री हैं तो 9 पुस्तकें, 11 स्त्री हैं तो 11 पुस्तकें उनको उपहार में देना और माता से प्रार्थना करना। वहीं से आपके अच्छे दिन आने अवश्य ही शुरू हो जाएंगे। और देखते ही देखते माता वहाँ से, जो वृद्धा माता थी, अंतर्ध्यान हो गई और वो सामने दूसरी कोई न थी, माता लक्ष्मी ही थी। सुशीला ने उनको पहचान लिया। वह विस्मित हो गई और उसने सोचा कि वृद्धा माता कहाँ अंतर्ध्यान हो गई। लेकिन उसको सच्ची श्रद्धा मिली और माता रानी के कहे मुताबिक उसने उद्यापन किया और उसके जीवन में खुशियाँ दस्तक देने लगीं। धीरे धीरे उसकी खुशियाँ दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगीं। मित्रों, कथा यहाँ समाप्त होती है। मित्रों, अगर हमारी कोई भी मनोकामना है, जैसे जॉब के लिए या फिर शादी के लिए या बच्चों के लिए, तो ज़रूर से ज़रूर माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करें और उनसे मन ही मन प्रार्थना करें। विश्वास है कि आपकी भी हर मनोकामना सुशीला की तरह पूर्ण होगी। तो कैसी लगी आप लोगों की कथा? कथा आप लोगों की अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कथा को लाइक करें और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।